बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता आपके भारतवर्ष की अमूल्य निधि है, इसको संभालो। तुमने BA MA की है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया था कि हमारे बच्चे गीता भागवत रामायण पढ़ेंगे, लेकिन तुमने उसको तो छोड़ दिया और गंदे गंदे उपन्यास और पत्रिकाएं पढ़ने लग गए। यहाँ पर हमने गीता ज्ञान छोड़ा था, यहीं से शुरू कर रहे हैं। उन्हें पढ़कर तुम अपना दिमाग खराब कर रहे हो और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। उसमें भी संस्कार कहाँ बन रहे हैं। बच्चों के संस्कार बनाने हैं तो इस तरह बनाओ जैसे अभी ये बच्ची दीक्षा गीता का अध्याय आपको सुना रही थी, कितना स्पष्ट बोल रही थी। अपने संस्कार बनाओ, अपने बच्चों के संस्कार बनाओ। देखो ये 5वां श्लोक याद करो, बुद्धि लगाओ। अर्जुन, हमने तुमसे कहा कि संसार वृक्ष को काटना है। संसार रूपी वृक्ष कैसे कटेगा? वैराग्य रूपी कुल्हाड़े से। और जब वैराग्य जाग जाएगा तो संसार की आसक्ति कम होगी और उस पद की खोज प्रारंभ होगी। उस पद की खोज के लिए कौन से रास्ते से चलें कि वह पद मिल जाए? ऐसा रास्ता बता दो ठाकुर कि यहाँ वह पद मिल जाए। निर्माण निर्मोहा तो ये नी दोनों के साथ लगेगा। निर्माण निर्मोहा तो ये नी दोनों के साथ लगेगा। निर्माण मोहा, भगवान ने कहा अगर तुम उस पद को पाना चाहते हो तो संसार के मान की चाह मत करना। तुमसे कुछ बन सके तो कोई मान दे दे, लेकिन इस हड्डी मांस के बने शरीर का कोई मान करे ऐसा इच्छा न करना। निर्माण मोहा, किसी से मान न चाहो। आप अमानी वैर है, देती और को मान। यदि आप दुनिया से मान चाहते हो तो पहले दुनिया का मान करना सीखो। जो तुम दोगे वही तुम्हें मिलेगा। किसान जो खेत को देता है वही किसान को मिलता है। आप अगर कहते हो कि सामने वाला बुरा है तो कुछ ना कुछ बुराई आप में भी हो सकती है। देखो कितनी बढ़िया बात है। यदि हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं कि वह बुरा है तो हमारी तरफ 3 उंगलियां होती हैं और उस पर एक अंगूठा भी जम जाता है। इसका मतलब वो तो कच्चा बुरा है लेकिन तू पक्का है, और जो बुरा है उसकी तरफ सिर्फ एक देख लो करके हाथ देखो, सामने वाले की तरफ 1 उंगली और हमारी तरफ 3। बुरा जो देखण मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो मैं देखिया आप सूं तो मुझसा बुरा न कोई। निर्माण और निर्मोही हो जाओ। परिवार में जरूरत से ज़्यादा आसक्ति मत करो, क्योंकि परिवार आखिर हमको छोड़ना ही है। हमारी हजारों पीढ़ियां हो चुकी हैं, वह सब परिवार को छोड़कर चली गई। हम कैसे बचेंगे? परिवार से अटैचमेंट कम होगा तो मरने में दुख कम होगा। ध्यान से सुनो बात, और यदि अटैचमेंट ज़्यादा होगा तो दुख ज़्यादा होगा। जैसे आप इस धर्मशाला में ठहरे हो, खाने पीने की ठहरने की सब सुविधाएं हैं, पर ध्यान यही है कि कब कथा खत्म हो और घर भागे। इस धर्मशाला से कोई आसक्ति नहीं है। जैसे यहाँ से भागने की वृत्ति जागी है, वैसे ही जब घर से भाग जाने की वृत्ति जाग जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। किसी का संग एक बहुत बड़ा दोष है। संसारियों का संग जो है ना, वह बहुत बड़ा जहर है, जहर। इसलिए माता मदालसा ने अपने बेटे से कहा था कि बेटा, बिना संग के ना रह सको तो केवल सत्संग में ही रहना, कुसंग में ना रहना, क्योंकि कुसंग से व्यक्ति में दोष आते हैं। ग्रंथ जो पढ़ना वह अध्यात्म पर पढ़ना। ग्रंथ वह ही पढ़ो जिसमें आत्मा और परमात्मा की चर्चा है, दूसरी चर्चा न हो और
काम के दो अर्थ हैं, वासना और इच्छा। अभी ये काम अधूरा है, ये कर लें, और वासना भगवान कहते हैं अपने को इससे जरा हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि चौथापन आ गया। बच्चे को तो आशा है कि मैं जवान होऊंगा, फिर बूढ़ा होऊंगा, फिर मरूंगा, लेकिन अब बुढ़ापे ने क्या सरकना है। अब तो आने की वाली है, अब तो आने ही वाली है ना। वो बोलो भाई, और कोई पन है? बुढ़ापे के बाद मौत ही पन है, और वह किसी दिन आकर गला दबा दे। फरीद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फरीदाबाद वाले एक भक्त सुना रहे थे कि उनके एक मित्र दिल्ली में उनके साथ कथा सुनने आए हुए हैं, और बोले कि हम वापस जा रहे हैं, और बहुत रोकने पर भी वापस चले गए। बिल्कुल ठीक ठाक थे और दूसरे दिन ही चल बसे। अभी बता रहे थे, कहने का मतलब ये है कि आंखों से देख रहे हो कि बच्चे जवान बूढ़े मर रहे हैं। पानी केरा बुदबुदा आस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। धन जौवन जू जाएगा जय विधि उड़त कपूर, नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जग धूल। हांको पर्वत फाटते और गूंठ समुंदर भराए, तो नर माटी माँ मिले काको गर्भ कराए। ध्यान से सुनिए, जितनी गर्जना से पर्वत फट जाते हैं, जिनकी गर्जना से पर्वत फट जाते हैं, वे नर भी माटी में मिल गए, उनको भी काल खा गया। भागवत में लिखा है, सिर्फ उसकी बातें ही रह गई, नाम ही रह गया, बाकी तो गए। अब तो जागने का समय है। हमने आज तक कभी ऐसी पुस्तक नहीं खरीदी जिसमें संसारी चर्चा हो। वैसे हमारे पास कई हजारों की पुस्तकें हैं। आध्यात्मिक पुस्तक जो बढ़िया मिली मंगवा ली, पर कोई ऐसी पुस्तक जिसमें संसार की गंदगी भरी पड़ी हो हमारे घर में एक नहीं आ सकती। अब तो काम और कामना दोनों से मन को हटाओ, द्वंद्वों से अपने को ऊपर उठा लो। हानि लाभ जीवन मरण संजोग विजोग, इनको द्वंद्व कहते हैं, इनसे अपने को मुक्त कर लो। आप ये सोचो कि हम भजन करने गए, हमारे घर कोई समस्या ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रारब्ध में दुख लिखा है तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। वह पांचों पांडव जो भगवान की शरण में जा चुके थे, उन्हें बन बन डोलना पड़ा। लाख के मकान में आग लगाई गई, भरी सभा में उनकी स्त्री के वस्त्र खींचकर अपमानित किया गया, उनको जहर पिलाया गया, उनको शस्त्रों से मरवाने की कोशिश की गई। इसका मतलब क्या है? प्रारब्ध में यदि दुख लिखा गया है तो भजन करने के बाद भी भोगना पड़ेगा। फिर भजन का लाभ क्या होगा? भजन का लाभ ये होगा कि जो आपके करोड़ों पाप संचित और खड़े हैं, आपको दुख देने के लिए भजन से जल जाएंगे, और इस जीवन में जो गलतियां हो गई हैं वह खत्म हो जाएंगी, और प्रारब्ध में जो और ज़्यादा दुख देने वाला है वह हल्का हो जाएगा। हरिद्वार से हम कुरुक्षेत्र आ रहे थे, सिर में दर्द हो रहा था, लग रहा था कि जाकर सो जाएंगे। फिर ध्यान आया कि कल से गीता शुरू करनी है और ज्योति सर में गीता पाठ जरूर होना चाहिए, पहले ही दिन गीता पाठ कर लें। ठाकुर से प्रार्थना करके चले कि आप ही बैठकर सुनाएं, और जब आकर पाठ करने लगे तो दर्द का पता ही नहीं चला कहाँ गया, क्योंकि ध्यान तो ये था कि गीता का पूरा पाठ करना है। और पाठ करते करते आए तो सिर बिल्कुल ठीक था, मायने दर्द तो उस समय भी रहा होगा, लेकिन ध्यान लग गया। ठाकुर में पाठ में ध्यान लगा होने के कारण दर्द का अनुभव नहीं हुआ। अगर आप भजन में मन लगा लोगे तो जीवन में आने वाले दुखों का आपको ज़्यादा अनुभव नहीं होगा।
इसलिए भजन करना जरूरी है। विपत्ति आए तो भजन को छोड़ना नहीं। जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से वे मुक्त हो गया वह ज्ञानी है। वह उस पद को प्राप्त कर लेगा। किस पद को ठाकुर? परम पद। परम पद का स्वरूप क्या है ठाकुर? बोले वह सूरज का प्रकाश नहीं, मेरे परम पद में सूरज का प्रकाश नहीं। फिर तो वहाँ अंधेरा ही होगा, वहाँ चांद नहीं है, फिर तो वहाँ गर्मी बहुत होगी। बोले गर्मी है ही नहीं, वहाँ आग नहीं है, फिर रोटी कैसे पकाओगे? पकाएंगे? बोले वहाँ भूख लगती ही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैकुंठ धाम में ना भूख है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, वहाँ एक रस ही सब रहते हैं। ना किसी को भूख लगती है, ना प्यास सताती है। वहाँ अग्नि नहीं है, क्योंकि उसकी वहाँ जरूरत ही नहीं। कृष्ण चंद्र जब चांद है वहाँ पर तो दूसरे चांद की क्या जरूरत है? भगवान बोले अर्जुन, तुमने विराट रूप देखा नहीं? उसमें हजारों सूर्यों का प्रकाश था। एक नया सूरज बनाने की क्या जरूरत थी? मेरे बैकुंठ धाम में न सूरज है, न चांद है, न अग्नि है। वो मेरा परम धाम है प्रभु, वह आपका धाम है, तो हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? भगवान बोले तू तो मेरा ही अंश है, तेरा भी वही धाम है। 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, जब तक तुम अंतःकरण से जुड़े हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों से जुड़े हो, तब तक तुम जीव हो, और जब इनसे मुक्त हो जाओगे तब तुम आत्मा हो। है तो ये जीव सनातन अनादि मेरा रूप, लेकिन ये प्रकृति में आकर जीव बन गया, और ये जीव मेरा ही अंश है। मामे वंशो, अंश मायने टुकड़ा नहीं, अंश का अर्थ है स्वरूप होता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। कुछ कहते हैं कि भगवान का टुकड़ा है, तो भगवान कितने टुकड़े में बट गए? और कुछ कहते हैं कि भगवान के अंदर से पैदा हुआ और भगवान ज्यों का त्यों है। भगवान के अंदर से पैदा होने वाला भगवान ही होगा। शेर का बच्चा शेर ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, तो फिर भगवान का बच्चा भगवान ही होगा ना। हमारा असली घर है, हमारा असली स्वरूप वह है। माया ने फंसा रखा है जीव को। जीवात्मा से ही इंद्रियों में हलचल होती रहती है। जो शरीर ग्रहण करता है, जो शरीर छोड़ता है, उसमें जैसे वायु पुष्प से गंध को लेकर आगे चली जाती है, इसी तरह आत्मा के आकर्षण से ही इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती हैं, चलती जाती हैं। इन पांचों इंद्रियों और मन में ही बैठकर जीव इनके कर्मों का फल भोगता रहता है। शरीर छोड़कर जाते हुए और शरीर में रहते हुए और विषयों को भोगते हुए भी अज्ञानी जन अपने स्वरूप को नहीं जानते। ज्ञानी ही अपने स्वरूप को जानता है। वह व्यवहार करता हुआ भी संसार से न्यूट्रल रहता है। ज्ञानी भोजन भी करता है, ज्ञानी शयन भी करता है, लेकिन उसकी अपनी धारा अलग हो जाती है। हर चीज़ में उसकी भावना बदल जाती है। अभी आगे आप 14वें श्लोक देखेंगे। अज्ञानी भी भोजन करता है और ज्ञानी भी भोजन करता है, लेकिन अज्ञानी भोजन कर रहा है और ज्ञानी हवन कर रहा है। जरा अज्ञानी भोजन कर रहा है, ज्ञानी हवन कर रहा है। जरा बुद्धि लगाना। गीता की कथा में बुद्धि जरा ज़्यादा लगानी पड़ती है, कहानियों में बुद्धि कम लगती है। अज्ञानी को भूख लगी तो वह कहता है रोटी लाओ, रोटी लाओ। रोटी आई और खाने बैठ गया। ज्ञानी को भूख लगी तो वह सोचता है मेरी नाभि में भगवान नारायण भूख की आग बनकर प्रकट हुए हैं।
अब मेरा कर्तव्य है कि जब वो प्रकट हुए हैं तो मैं थोड़ा सा हवन कर दूं। कुंड में आग जली है तो थोड़ा सा हवन करना है। वह रोटी उठाता है, ऐसे सोचता है जैसे हवन की सामग्री उठाकर सामने अग्नि कुंड में डाली जाती है। सामने आग है, वह जलाती है तो अंदर भी आग है, और आग स्वयं नारायण है। हमने रोटी उठाई कहते हुए हवन कुंड में डाल दी। ज्ञानी भी भोजन कर रहा है, अज्ञानी भी भोजन कर रहा है। अज्ञानी खाना खा रहा है, लेकिन ज्ञानी हवन कर रहा है। हवन की भावना से तुमने रोटी अंदर डाली तो तुम्हें तृप्ति भी मिली, शक्ति भी मिली, और हवन करने का पुण्य भी साथ में मिला। अज्ञानी तो तृप्ति मिली, पुष्टि मिली, लेकिन हवन करने का फल नहीं मिला। ज्ञानी भी चलता है, अज्ञानी भी चलता है। अज्ञानी चलता है तो चल रहा है, लेकिन जब ज्ञानी चलता है तो वह भाव बनाकर चलता है कि मैं ठाकुर की परिक्रमा कर रहा हूँ। अज्ञानी भी सोता है, ज्ञानी भी सोता है। अज्ञानी को नींद आई तो गेहूं की बोरी की तरफ अपने बिस्तर पर जाकर गिर गया, गेहूं की बोरी की तरह। लेकिन ज्ञानी जब सोने लगेगा तो वह सोचता है कि मेरे सरहाने की ओर मेरा भगवान खड़ा हुआ है और मैं साष्टांग प्रणाम करने जा रहा हूँ। सोते समय ज़्यादातर हाथ सिराने की तरफ ही होते हैं। जब सोता है तो लटके लटके हाथों में थकावट है तो हाथ ऊपर की ओर जाते हैं ताकि खून का संचार जो नीचे की ओर था थोड़ा ऊपर को हो। हाथ ऑटोमेटिक ऊपर की ओर जाते हैं, करना नहीं पड़ता। साष्टांग प्रणाम भी तो ऐसे ही किया जाता है। तो मंदिर में गए, 2 बार प्रणाम करके चले आए, लेकिन ज्ञानी भक्त जब लेटा तो उसने हाथ यूं ऊपर किए और प्रभु का ध्यान किया और सो गया। उसके 8 घंटे प्रणाम में शामिल हो गए। ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में भेद नहीं होता, भाव में भेद होता है। जब तुम इस भाव से भोजन करोगे कि हम हवन कर रहे हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाओगे, मांस नहीं खाओगे, क्योंकि अब हम भोजन नहीं कर रहे, हवन कर रहे हैं। देखो तुम्हारा जीवन कैसे बनता है, थोड़ा अभ्यास करके देखो। लोग पूछेंगे कि सनातन धर्म में लहसुन प्याज मना क्यों करते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि लहसुन प्याज का बहुत फायदा है। हम कहते हैं कि रास्ते 2 हैं, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद। जो शरीर को पुष्ट बनाकर रखना चाहते हैं उनके लिए लहसुन प्याज, लेकिन जो मन को निर्मल बनाकर रखना चाहते हैं उनके लिए दाल चावल रोटी सब्जी है। क्योंकि प्याज लहसुन शरीर को पुष्ट बनाने के लिए साथ साथ तुम्हारी वासना को उभारते हैं। उसमें दुर्गंध तो है ही, तुम्हारे खून को गर्म करते हैं। बचपन में हम देखते थे कि जिन बच्चों को बहुत सर्दी लगी हुई हो तो उनकी माताएं लहसुन की गांठें एक धागे में पिरोकर उसके गले में डाल देती थी। जरा सोचो, लहसुन की गांठों को गले में बांधकर बच्चे पर सर्दी का असर नहीं होता। मायने लहसुन बहुत गर्म है। जब बाहर की गर्मी से सर्दी भाग जाती है, खून गर्म हो जाता है तो पेट में रख लेंगे तो कितना खून गर्म होगा, और जब खून गर्म होगा तो वासना जागेगी। शराबी व्यक्ति सुंदरी का सेवन भी होता है, शराबी व्यक्ति सुंदरी का भी सेवन होता है। जो शराबी ज़्यादा होता है वह भोगी जरूर होता है, क्योंकि शराब खून को गर्म करती है। जब शरीर में गर्मी आती है तो दिमाग में कमजोरी आती है, वासना एकदम उमड़ती है और फिर वह व्यक्ति काबू से बाहर हो जाता है। फिर उस व्यक्ति से जैसा चाहो करा लो, वह करने को तैयार हो जाता है। हमारे अध्यात्म में ये कहा गया है कि जिन वस्तुओं से रक्त में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दिमाग में परेशानी होती है, तो वासना जागती हो, उन चीज़ों का सेवन
नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वासना अंदर जागेगी फिर साधना कैसे होगी? फिर तो मन वासना की ओर दौड़ जाएगा। फिर कौन सी चीज़ खाएं जिससे वासना भी ना हो जागे, मन भी काबू से बाहर ना हो सके। वह 17वें अध्याय में चर्चा करेंगे कि भगवान ने क्या बताया है कि क्या खाना चाहिए। देखो 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान कहते हैं कि दो साधक एक सी साधना कर रहे हैं, एक को भगवान का दर्शन हो गया और दूसरा खाली हाथ लौटता है। दो साधक एक समान साधना करते हैं, एक अपने हृदय में ही मुझे पा लेता है, दूसरा खाली हाथ लौटता है। क्योंकि एक ने अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर मन को अंतर्मुख करके मेरा भजन किया तो हृदय में मेरा साक्षात कर लिया, और दूसरे ने जो मन में आया वह खाया पिया और मेरा भजन भी करता रहा, इसलिए खाली हाथ लौट गया। देख लो लिखा है, फिर दोहराता हूँ अर्जुन सुन लो, सूरज में जो प्रकाश है वह मेरा है। सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य के अंदर प्रकाश मेरा है। चंद्रमा और अग्नि में जो शीतलता और दाहकता है वह मैं हूँ। इस पृथ्वी में भी मैं हूँ। एक मिट्टी का ढेला पानी में डालो तो वह ऊपर रहेगा कि नीचे? आप कहोगे कि नीचे। और ये पृथ्वी जल के ऊपर है, पृथ्वी से 10 गुना जल है और पृथ्वी जल के ऊपर है, डूबती क्यों नहीं? जब मिट्टी का ढेला डूब जाता है तो ये पृथ्वी का ढेला क्यों नहीं डूब रहा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा इसको नीचे से उठाए हुए हूँ, इसलिए पृथ्वी ऊपर जल में तैर रही है, डूब नहीं रही। ये लिखा है, देख लो, पढ़ लो। ये चंद्रमा भगवान बोले मैं ही इसके अंदर अमृत बनकर बरसता हूँ, इसलिए अनाज में बीज पड़ जाता है। चंद्रमा के रूप में अमृत बरसाकर बीज को पुष्ट करता हूँ, जिससे जीव जीवित रहता है। अन्न में भी मैं ही हूँ, इसलिए भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा है। जो अन्न तुम्हारी थाली में आ गया वह अमृत है, चाहे जैसा भी हो। ठाकुर हमारे आपके अंग संग हैं। हमने आपसे कहा कि चुंबक में जो आकर्षण शक्ति है, चाहे वह दिखाई नहीं देती, लेकिन चुंबक में आकर्षण शक्ति होती है। इसी तरह परमात्मा भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह सदा हमारे अंग संग है। उसका अनुभव करना है। केवल एक भाव बनाकर रखो कि हमारे साथ परमात्मा चल रहा है, रह रहा है, वो हमारी गति मति स्थिति सब समझ रहा है। केवल भाव बना लेना ही भगवान को पा लेना है और उनको अपने साथ रख लेना है। इसलिए ऐसा भाव बनाकर रखें कि वो सदा हमारे साथ हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जठरा अग्नि के रूप में सबके हृदय में रहता हुआ प्राण और अपान से संयुक्त किए हुए भोजन को पचाता हूँ। यानी हमारे आपके अंदर जो भूख है वह भूख नहीं है, भगवान कृष्ण ही उस रूप में प्रकट होते हैं। और इसलिए ज्ञानी लोग जब भोजन करते हैं तो अहम वैश्रवा नरो भूतवा इसका ध्यान रख कर करते हैं। प्रातःकाल आपको सुनाया था कि ज्ञानी जो भोजन करता है वह भोजन नहीं करता बल्कि हवन करता है। जमुना पर दुर्वासा ऋषि आए थे। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, बहुत बड़े संत आए हैं, उनके साथ और भी बहुत सारे संत हैं, जाओ उन्हें भोजन देकर आओ। गोपियों ने कहा, ठाकुर बीच में जमुना पड़ेगी, पार कैसे हूँ? भगवान ने कहा, तुम जाओ जमुना से कह देना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो, समस्त दोषों से विवर्जित हो, तो जमुने हमें रास्ता दे दो। गोपियाँ एक दूसरे का मुंह देखने लगी, मुस्कुराई और चल पड़ी। जमुना तट पर जाकर प्रार्थना की, जमुना मैया यदि कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं,
समस्त दोषों से रहित हूँ, तो हमें पार होने के लिए रास्ता दे दो। जमुना ने रास्ता दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ गोपियों को, और जब भोजन जाकर दुर्वासा के सामने रखा तो अनेक ऋषियों का भोजन अकेले ही कर गए। इस बाबा का पेट कितना बड़ा है, कितना खाता है। खिलाकर जब वापस लौटने लगी तो बोली, बीच में जमुना पड़ेगी महाराज, हम कैसे पार हूँ? आई कैसे थी आप? ये मंत्र बोलकर आई थी। कृष्ण समस्त दोषों से विवर्जित हों और बाल ब्रह्मचारी हों, इस सत्य के आधार पर हमें रास्ता दे दो। जमुना मैया, हमसे दूसरा मंत्र ले जाओ। यदि दुर्वासा ने कभी भोजन नहीं किया ही ना हो तो जमुना मैया हमें रास्ता दे दो। आप बताओ कि हमारी आंखों के सामने कई थालियों का भोजन कर गए हों। दुर्वासा दुर्बा खा कर रहते हैं, दुर्बा। हैरान होते हुए भी गोपियों ने जमुना से प्रार्थना की और रास्ता मिल गया। नहीं समझ पाई कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी कैसे और दुर्वासा निराहार कैसे। तब कृष्ण ने समझाया कि गोपियों, जो तुम्हें मेरे मिलने की भावना की अनुभूति होती है वह केवल मेरी जोग माया का चमत्कार है। मेरी जोग माया मेरे मिलन का अनुभव तुम्हें कराती है, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ, इसलिए मैं सदा निर्विकार रहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कि हमने भोजन ही ना किया हो। उन्होंने ठीक कहा। कैसे? बोले, वैसे ही जैसे मैं अकर्ता अभोक्ता हूँ, वैसे ही ज्ञानी संत कर्म करके भी अकर्ता अभोक्ता ही रहते हैं। वह भोजन नहीं करते, वह जठरानल में उदर में प्रकट हुई अग्नि रूप से भगवान में हवन किया करते हैं। वह हवन बुद्धि से कुछ अंदर डालते हैं। अज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी खा रहा है और ज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी हवन कर रहा है। इसलिए कहा गया है कि अज्ञानी ज्ञानी की क्रिया को समझ नहीं पाता। ज्ञानी की क्रिया तो ज्ञानी ही समझ सकता है। क्रिया ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की एक जैसी होती है, केवल भाव में अंतर होता है, चिंतन में अंतर होता है, उससे फल में भी अंतर हो जाता है। जहाँ भाव में अंतर हुआ वहाँ फल में भी अंतर हो गया। इसी तरह से भक्ष, भोज्या, चेष्य, वे चार, लेहा, ये चार प्रकार से भोजन किया जाता है। कुछ खाया जाता है, कुछ चबाया जाता है, कुछ चूसा जाता है, कुछ पिया जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चारों प्रकार का भोजन है। वह ज्ञानी की दृष्टि में भोजन नहीं, केवल हवन है। वह जो पी रहा है मानो घी की धार छोड़ रहा है। वह जो खा रहा है मानो जौ तिल का हवन कर रहा है, स्वाद बुद्धि नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। दिल्ली में एक परिवार मिला। उन्होंने बताया कि पूज्य गुरुदेव कृपात्र जी महाराज ने उनके जहाँ चतुर्मास किया। उनके परिवार में लोग बता रहे थे कि वह कैसे भोजन करते थे। हम एक भी रोटी न खा पाए और वो पूरा भोजन कर लेते थे, और ये भी दिन में सिर्फ एक बार ही करते थे, और ग्रास मुंह में लेकर शायद चबाते ही नहीं थे, निगल जाते थे। उनसे पूछो तो वह कहते थे कि भोजन स्वाद के लिए नहीं किया जाता, पेट भरने के लिए खाया जाता है, हवन किया जाता है। स्वाद से खाया जाएगा तो स्वाद से ही निकलेगा, बेस्वाद से खाया जाएगा तो बेस्वाद होकर निकल जाएगा। गृहस्थ स्वाद से खाते हैं, गृहस्थ स्वादी से खाते हैं, और ज्ञानी जोगी बेस्वाद होकर खाया करते हैं। मैं समस्त प्राणियों के हृदय में संविष्ट यानी प्रविष्ट रहता हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति, सुने हुए को याद रखना स्मृति है, और ज्ञानम बोध हो जाना, ये सब मेरे द्वारा ही प्रारंभ होते हैं, और समस्त वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। और वेदांतकृत वेद संप्रदाय
का प्रवर्तक भी मैं हूँ, ज्ञान संप्रदाय का और वेद वेता भी मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न वेद की सही अर्थ निकालना बड़ा कठिन है। मुझसे भिन्न इस संसार में क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, क्षर माने भूत समुदाय, अक्षर माने जीवात्मा, इन दोनों में से जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहा गया है। क्षर और अक्षर से जो भिन्न है